हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर का ये आज का पहला लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे लेक्चर की तरफ चलते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अबाउट में इस चैप्टर के अंदर में हम क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं और क्या किन चीजों की हमको जानने की जरूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला लेक्चर दैट इज फाइबर टू फैब्रिक का। वैसे तो चलो ये जो है इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, हमारा जो पहला लेक्चर है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यहाँ पर कंसेप्ट को समझोगे तभी हम आगे की जो प्रोसेस है उसको सबको समझ में आएंगे। वैसे तो अगर आप देखोगे फाइबर टू फैब्रिक तो आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, है ना। प्रीवियस क्लास 6 में भी आप इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को फिर से क्लास 7 में भी स्टडी करने जा रहे हैं। ये क्यों स्टडी करने जा रहे हैं मैं इसको आपको लेक्चर के एंड में समझाऊंगा कि भाई ये सेम चैप्टर हम क्लास 7 में भी क्यों स्टडी कर रहे हैं 6 वाला। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा लोग कि फाइबर क्या होता है ना। पहले तो हम फाइबर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फाइबर क्या होता है? लॉन्ग फाइन कंटिन्यूअस थ्रेड्स और फिलामेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना। तो फाइबर्स किसे कहा जाता है बच्चा लोग? तो पहली बात तो लॉन्ग फाइन एंड कंटिन्यूअस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर जो है वो दो चीजों में से प्राप्त होता है। कौन कौन सी चीजें? दैट इज प्लांट है एंड सेकंड क्या है? एनिमल्स है। तो इन दो चीजों में से हमको ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको फाइबर कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए फाइबर होता है, उसमें से फाइबर में से क्या बनाया जाता है? ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं। फाइबर, फाइबर, ठीक है। फाइबर में से बनाया जाता है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड बनाया जाता है और इस थ्रेड में से क्या बनाया जाता है बच्चा लोग? फैब्रिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फैब्रिक। अब देखिए फाइबर होता है, फाइबर में से धागे बनाए जाते हैं। फाइबर में से क्या बनाए जाएंगे? धागे बनाए जाएंगे और उसके बाद में उन धागों को बुन करके क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? फैब्रिक दैट मीन क्लोथ। क्या होता है? क्लोथ। जो हम कपड़े पहनते हैं ना, आप में और हम सभी, उन कपड़ों को क्या कहा जाता है? उनको फैब्रिक कहा जाता है। तो मोरल आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर में हम देखेंगे कि कपड़े किस तरीके से बनते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टाइप्स देखते हैं किसके? फाइबर के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम और आप सभी जो कपड़े पहनते हैं तो सारे कपड़े सेम नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, वैसे ही गर्मियों के कपड़े भी अलग होते हैं, राइट। तो बारिश होती है उसके लिए हम रेनकोट वेयर करते हैं। तो सारे के सारे जो क्लोथ्स हैं वो आप देखेंगे डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनके टाइप्स देखने जा रहे हैं कि भाई ये जो क्लोथ्स हैं उनके टाइप्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है ना। पहला देखते हैं इसके अंदर में टाइप्स में। तो पहला टाइप है दैट इज नेचुरल फाइबर्स। कौन सा होता है? नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम नेचुरल या नेचुरल थिंग में से, नेचुरल चीजों में से हम उनको प्राप्त करते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर कहा जाता है उनको। और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर नाम पर से पता चलता है कि भाई इनको सिंथेसाइज किया जाता है। मतलब ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे हम और आप। ठीक है। अब यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। नेचुरल फाइबर क्या है अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है ना, जो ऊपर देखा हुआ डिटेल में नेचुरल फाइबर। So the fibers obtained from the living world are called natural fibers। ठीक है ना। तो बच्चा लोग यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे फाइबर्स है ना, ऐसे फाइबर्स जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं किसमें से? लिविंग वर्ल्ड में से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। ठीक है ना। नेचुरल फाइबर भी दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। समझ में आया? नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो भी कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला टाइप अगर हम देखते हैं दैट इज एनिमल फाइबर। ठीक है ना। तो एनिमल फाइबर को देखते हैं, उसके बाद में दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज प्लांट फाइबर। तो पहला टाइप हम एनिमल फाइबर को देखते हैं कि एनिमल फाइबर क्या होते हैं। ठीक है ना। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और एनिमल फर, ठीक है ना, आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। तो भाई ऐसे फाइबर जिनको एनिमल में से प्राप्त किया जाता है, एनिमल में से ऑब्टेन किया जाता है या तो एनिमल के फर में से। ठीक है ना। दोनों चीजें सेम ही है। फर मतलब क्या होता है? फर मतलब जो उनके शरीर पर रोए होते हैं, जो बाल होते हैं ना, उनमें से इनको ऑब्टेन किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एनिमल फाइबर। ठीक है ना, क्योंकि ये एनिमल में से मिलते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं तो वुल और सिल्क, ठीक है ना। वुल और सिल्क ऐसे फाइबर्स होते हैं बच्चा लोग कि जिनको हम किसमें से ऑब्टेन करते हैं, तो एनिमल में से ऑब्टेन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वुल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। वुल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, कैमल, रैबिट, अल्पाका, एंगोरा एक्सेट्रा। तो भाई वुल क्या होता है, तो वुल जो है ये एनिमल के फर में से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं शीप होते हैं, गॉट है, ठीक है ना, याक, कैमल, रैबिट, अल्पाका और एंगोरा जैसे एनिमल्स होते हैं, उनके फर में से इनको ऑब्टेन किया जाता है। इसी के लिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। और ये हमने देखा कि वुल किन किन एनिमल्स में से ऑब्टेन किया जाता है। आगे इस चैप्टर के अंदर में हम देखेंगे इन सभी एनिमल में से किस टाइप के वुल या किस टाइप के जो फाइबर है वो उनको ऑब्टेन होते हैं, मतलब या फिर उनमें से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम सिल्क के बारे में। यहाँ पर देखा हमने दूसरा एग्जांपल क्या देखा, सिल्क का देखा, तो सिल्क के बारे में देखते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म दैट लीव्स ओनली मलबरी ट्रीज। तो बच्चा लोग ये जो सिल्क है ना, सिल्क किसमें से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो सिल्क वर्म में से ऑब्टेन किया जाता है। ककून क्या होता है बच्चे लोग, ककून, ठीक है ना। तो ककून वो होता है कि जिनके अंदर में सिल्क वर्म रहते हैं। ये सिल्क किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है उसको भी इस चैप्टर के अंदर में हम देखेंगे, ठीक है ना। और ये कहां पर रहते हैं, ओनली ये जो सिल्क वर्म है बच्चा लोग, ये खाली मलबरी ट्रीज जो होते हैं उन्हीं पर देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि जो ये ककून्स होते हैं या तो फिर सिल्क वर्म होते हैं वो कौन से ट्री पर देखने को मिलते हैं, तो दैट इज मलबरी ट्रीज, ठीक है ना। तो आपको ये जो है ट्री का नाम एकदम से अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर में आता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम प्लांट फाइबर के बारे में, ठीक है ना। तो प्लांट फाइबर क्या है, तो ये जो है नेचुरल फाइबर का एक टाइप है, ठीक है ना। द फाइबर्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, ठीक है ना। तो ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट में से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्लांट फाइबर कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखें अगर प्लांट फाइबर की, तो जूट, कॉटन एंड लिनेन। तो ये यहाँ पर तीन हमने देखे एग्जांपल पर, और भी आते हैं बट यहाँ पर मैंने तीन एग्जांपल इंक्लूड किए हैं, दैट इज जूट, कॉटन एंड लिनेन, ठीक है ना। तो ये जो है ये फाइबर्स किसमें से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो ये फाइबर्स जो है प्लांट में से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने देखा नेचुरल फाइबर के बारे में, अब हम कौन सा देखेंगे, तो अब हम देखेंगे बच्चा लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में। देखेंगे सिंथेटिक फाइबर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। मेन फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई जो फाइबर इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं जैसे कि आप और मैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। मेन फाइबर आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल है रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। ये जो है एग्जांपल्स हैं किसके, तो मेड फाइबर के, है ना। आप लोग अगर क्लोथिंग वगैरह पर जाते हैं, मतलब क्लोथ वगैरह जब आप परचेस करने जाते हो खरीदने, है ना, शॉपिंग पर, तो आप इन सब वहां पर लिखा हुआ रहता है भाई कि ये इसका क्लॉथ है, ये इसका कपड़ा है, ये कॉटन है ना, ये नायलॉन है एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे जो है एग्जांपल्स हमने देखे सिंथेटिक फाइबर्स के हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। दे आर मेड बाय कैरिंग आउट रिएक्शंस, ठीक है ना। ये कैसे बनते हैं बच्चा लोग, तो ये कुछ रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी रिएक्शन, बिटवीन वेरियस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी केमिकल, ये कई सारे केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं या केमिकल रिएक्शन करके इनको बनाया जाता है, इनको सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। और इसी के लिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम मेड या तो फिर सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस द्वारा या केमिकल में से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने देखा। अब इसको शॉर्ट में जो हमने अभी तक देखा उसको हम यहाँ पर समझते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा भाई फाइबर क्या होता है, तो भाई फाइबर होते हैं कि कंटिन्यूअस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको फाइबर कहा जाता है ना। अगर आप रुई का थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा लो और रुई को इस तरीके से आप अलग करोगे ना, तो क्या होगा, आप देखोगे उसमें कई सारे रोए जैसे दिख रहे हैं, और जो रोए जैसे दिख रहे होते हैं ना वही क्या होता है, फाइबर होता है। उन कई सारे रोए जैसे को मिला करके इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा बच्चा लोग थ्रेड बनेगा। क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा।
और उन थ्रेड को एक के ऊपर एक के बाद इस तरीके से एडजस्ट करके क्या बनाया जाता है, तो फैब्रिक बनाया जाता है ना। काफी इंटरेस्टिंग होता है इसको देखना और समझना, ठीक है ना, क्योंकि देखते हैं हम कितने कलरफुल क्लोथ्स फैब्रिक्स मिलते हैं, है ना, और कितने वेराइटी उसमें देखने को मिलती है ना, तो दैट इज सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने देखा फाइबर के दो टाइप देखे हमने बच्चा लोग, नेचुरल देखा और क्या देखा, सिंथेटिक फाइबर देखा, है ना। नेचुरल मतलब क्या होता है कि वो हमको नेचर में से मिलते हैं, दूसरा सिंथेटिक मतलब वो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल में दूसरे दो टाइप हमने देखा, कौन सा देखा, एनिमल फाइबर देखा और प्लांट फाइबर देखा। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं, तो जो एनिमल के हेयर में से या उनके फर में से बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर कहते हैं। हमने यहाँ पर उनके एग्जांपल्स देखे, वुल और सिल्क, है ना। वुल किस में से बनाया जाता है, तो हमने उसके एग्जांपल्स देखे, यहाँ पर कैमल है, गोट है, उनके फर में से। सिल्क देखा तो कोकून में से, है ना, जिसमें सिल्कवर्म रहता है उसके कोकून में से बनाया जाता है। प्लांट फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट फाइबर कौन कौन सा है, कॉटन, जूटन, लिनन, ये तो ये प्लांट में से हमको ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है ना। और सिंथेटिक फाइबर में हमने देखा रेयन देखा, नायलॉन, एक्रिलिन देखा और उसके बाद पॉलिस्टर देखा। डियर बच्चा लोग, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो फाइबर टू फैब्रिक, ये चैप्टर आप 6 में भी पढ़े हो, 7 में भी पढ़ रहे हो, और सेम चैप्टर आप जो है वो 8 के अंदर में, 8 स्टैंडर्ड के अंदर में स्टडी करोगे। तो बच्चा लोग, आप लोगों ने 6 क्लास के अंदर में इस प्लांट फाइबर के अबाउट में स्टडी किया था, डिटेल में देखा था आप लोगों ने वहां पर कि प्लांट फाइबर किन कैसे बनाए जाते हैं और किन किन प्लांट्स में से बनाए जाते हैं। और यहाँ पर हम 7 क्लास के अंदर में, है ना, हमारे इस 7 क्लास के अंदर में हम देखेंगे, ठीक है ना, कि एनिमल फाइबर, है ना, एनिमल फाइबर किन किन एनिमल में से या फिर किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बात रह गई सिंथेटिक फाइबर की, तो ये टोटली आपके क्लास 8 पर जाएगा। कहां पर जाएगा बच्चा लोग, ये 8 पर जाएगा, यानी आप इसके बारे में क्लास 8 में स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा लोग हमारा जो लेक्चर है वो आज का फिनिश होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके और सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बच्चा लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इस पे कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट के द्वारा मुझको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।